नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर रोज हर कोई घर में पूजा पाठ करता ही है। कोई सुबह पूजा करते हैं, कोई शाम को पूजा करते हैं, कोई दोनों टाइम पूजा करते हैं। लेकिन घर में पूजा पाठ तो हर रोज होता ही है। हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ करता है। लेकिन ज्यादातर लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन अपने देवी देवताओं को भोग नहीं देते हैं। फिर उनकी शिकायत भी होती है कि हमें कुछ आभास नहीं हो रहा है, उनके दर्शन नहीं हो रहे, स्वप्न में दर्शन नहीं हो रहे हैं, कुछ परिणाम ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देवी देवता हमें प्रमाण अवश्य देते हैं, पर हम ही समझ नहीं पाते हैं और हम अपनी पूजा पाठ जैसे रोज करते हैं वैसे ही करते रहते हैं। उसमें कोई वृद्धि ही नहीं करते हैं, एक ही तरीके से उनकी पूजा पाठ करते रहते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने इष्ट की पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें भोग जरूर लगाएं। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले दीपक जलाते हैं। कोई घी का दीपक प्रज्वलित करता है तो कोई तेल का दीपक प्रज्वलित करता है। उसके बाद आप धूप बत्ती जलाते हैं। उसके बाद आप फूल चढ़ाते हैं या माला, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप अर्पित करते हैं। उसके बाद आप अपने आसन पर बैठकर अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना, चालीसा, स्तुति, पाठ वगैरह सब कुछ करते हैं। उनकी आरती करते हैं। ये सब ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। ये सब करने के बाद आपको भगवान को भोग देना होता है, जो ज्यादातर लोग नहीं देते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है आपको ध्यान से सुनिए। तो आपको उसके बाद कपूर लेना है और लौंग का जोड़ा लेना है। लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग। फूल वाली होनी चाहिए, लौंग खंडित ना हो, उसका ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको गणेश जी को भोग देना है। उसके बाद आपको अपने गुरुदेव को भोग देना है। उसके बाद आपको अपने इष्ट देव यानी कि जिनको आप मानते हैं उनको भोग देना है। उसके बाद आपको अपने कुल देवी या कुल देवता को भोग देना है। तो ऐसे आपको सबको भोग देना है। तो भोग देने का सही तरीका क्या है? तो आपको गणेश जी को भोग देना है। तो गणेश जी के लिए कपूर अलग से जलेगी और उसके बाद गुरुदेव की कपूर भी अलग से जलेगी। वैसे ही इष्ट देव और कुल देवी सबका कपूर अलग अलग ले लेना है। उसके बाद सबके लिए एक एक जोड़ा लौंग का निकाल ले और सर्वप्रथम गणेश जी को भोग लगेगा। तो आप पहले लौंग का जोड़ा हाथ में लेके श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं आपको भोग अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरा भोग स्वीकार करें, आपका आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे ही जो भी कोई आपकी प्रार्थना हो वो आप गणेश जी को कहेंगे और फिर कपूर जला लीजिए। उसके बाद वो लौंग के जोड़े को घी में डुबो के कपूर पर डाल दीजिए। ऐसे आपने गणेश जी को लौंग का भोग अर्पित किया। अब ऐसे ही आप अपने गुरुदेव का लौंग का जोड़ा लेंगे, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे और कपूर जला के घी में लौंग का जोड़ा डुबो के कपूर पर डाल देंगे। ऐसे ही आपको बारी बारी फिर अपने इष्ट देव का और कुल देवी या कुल देवता का लौंग का जोड़ा लेके घी में डुबो के कपूर पर अर्पित करना है। आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार भी लौंग के जोड़े ले सकते हैं। आप चाहे तो 1 लौंग का जोड़ा, 3 लौंग के जोड़े, 5 लौंग के जोड़े, 7, 11, 21, आपकी जो भी इच्छा हो उसके अनुसार भी आप लौंग के जोड़े ले सकते हैं। उसके उपरांत भी आप अपनी इच्छा के अनुसार और कोई भी भोग लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है और आप ये भोग 11 दिन तक लगातार लगाकर देखिए। कम से कम 11 दिन लगाकर देखिए, आपको अनुभव जरूर होंगे, आपको स्वप्न में दर्शन जरूर होंगे। और अगर लौंग चटके मतलब के चटकने की आवाज आती है तो इसका मतलब है कि देवी देवताओं ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। इसलिए आपको भगवान को भोग अवश्य ही देना चाहिए। ज्यादातर लोग भोग नहीं देते, तो भोग ना देने के कारण वो कभी भी स्वप्न में दर्शन नहीं कर पाते, उनकी अनुभूति हमें नहीं होती।
अगर आपको भगवान के स्वप्न में दर्शन चाहिए, उनकी अनुभूति चाहिए, तो आप भोग अवश्य दें। आप लौंग के साथ साथ बतासा भी भोग अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी पूजा करते हैं, सुबह या शाम, उस पूजा में लौंग का भोग अवश्य अर्पित करें।